नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको शत्रु से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है वो बताने के लिए जा रही हूँ। शत्रु कैसा भी हो, शत्रु शत्रु होता है, लेकिन हाँ, ये उपाय करें उसके पहले आप जरूर सोचें कि जिस व्यक्ति को आप शत्रु समझ रहे हैं, क्या वो सच में आपका शत्रु है? कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं। अभी तो मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा यही होता है। अगर कोई व्यक्ति जिंदगी में हमसे आगे निकल गया, वो शत्रु हो गया, क्योंकि अब वो टाइम नहीं दे पाता है। अब उसका जो लाइफ स्टाइल है वो आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है, तो लोग उसके ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ने लग जाते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। कहीं किसी का कुछ अच्छा होने लग गया तो आपके अंदर जो ईर्ष्या भाव आया, उसने आपको उसका शत्रु बना दिया। वो आपका शत्रु कभी नहीं था। तो ऐसे में जब आप ऐसा कोई कर्म करते हैं, कोई टोने टोटके करते हैं, तो उसका फल आप ही को भोगना पड़ता है। कभी कोई छोटा मोटा जहाँ पर आप रहेंगे वहाँ लड़ाई झगड़े कभी छोटे मोटे हो जाते हैं, कभी बच्चों के पीछे हो जाते हैं, कभी कचरा के लिए, कभी पानी के लिए। लड़ाई झगड़े अड़ोसी पड़ोसियों से होते रहते हैं। परिवार के अंदर जो देवरानी है, जेठानियाँ हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। भाई भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहनों बहनों के बीच में हो जाता है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, इनके लिए कभी किसी के विनाश के बारे में ना सोचें। आज अगर आपके हाथ में कोई चीज, कोई इंसान ऐसा लग गया है जिसके थ्रू आप किसी का विनाश कर सकते हैं, तो तैयार रहे। इससे 1000 गुना ज्यादा आपका विनाश उसी व्यक्ति के द्वारा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस जन्म में तो अगले जन्म। तैयार रहे। इसलिए शत्रु नाश का कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें कि क्या वो सच में आपका शत्रु है तो ही करें, अन्यथा ना करें। क्या करना है आपको? जो व्यक्ति आपसे शत्रुता कर रहा है, आपका जीना हराम कर रखा है, आपको कहीं का नहीं रहने दिया, आपका सब कुछ उजाड़ दिया, शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन या मंगलवार के दिन, आप एक कागज लेंगे। कागज के ऊपर काली पेन से या काजल से शत्रु का नाम लिखिए। जो भी आपका शत्रु हो उसका नाम लिखिए। उस कागज के ऊपर जहां आपने उसका नाम लिखा है, उसके ऊपर एक छोटी सी चाकू रख दें और शमशान की थोड़ी सी मिट्टी उस नाम के ऊपर डाल दें और उसको फोल्ड कर दें। और जहां पर भी जाहिर शौचालय है उसके बाहर या शमशान के बाहर आप उसको जाकर के गाड़ दें, जमीन में दबा दें, मिट्टी के नीचे दबा दें। ये चीज एक दिन में असर दिखाती है, इन 1 डे। शत्रु भागने लगेगा, उसको गजब की घबराहट होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, बेचैनी होगी, इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली हाई होगा, निर्णय लेने की क्षमता उसकी जाने लग जाएगी। जो बुद्धि, जो दिमाग को आपके ऊपर लगा रहा था आपको बर्बाद करने का, वो बुद्धि, वो दिमाग उसका काम करना ही छोड़ देगा। बहुत आसान उपाय है, लेकिन फिर से कहती हूँ, सिर्फ तब करें जब इसके सिवाय कोई चारा ना। कई बार मैं सुनती हूँ, ये ऐसे उपाय मैं उन लोगों के लिए बताती हूँ। मैंने न्यूज़पेपर में शायद एक बार पढ़ा था, कोई एक लड़का था 16-17 साल का, बिल्कुल जिसकी जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। उसको किसी ने क्राइम में फंसा दिया कि इस लड़के ने चोरी की है या ऐसा छोटा मोटा इल्जाम उस पर लगा दिया। 16-17 साल का लड़का, उसने दुनिया नहीं देखी थी। पुलिस आई, उससे बातचीत की और उसको लेकर के गए। उसको इतना मारा, उसको भयंकर बेइज्जती लगी। सुबह उसकी कुछ पैरोल वगैरह हुई, घर पर आया और उसने सुसाइड किया। जब ऐसी हम घटनाएं सुनते हैं तो दिल दहल जाता है। किसी का बच्चा
जिन लोगों ने मारा या जिन लोगों ने आरोप लगाया, क्या उनके अपने बच्चे नहीं थे? जब हमारे हाथ में पावर आता है तो हम ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं। अगर हमारे साथ ये हो तो जब हम किसी को बर्बाद करने जाते हैं, इस हद तक किसी को मजबूर कर देते हैं कि वो व्यक्ति मरना पसंद करता है लेकिन उसको जीना मतलब अच्छा नहीं लगता, जीने से उसकी इच्छा हट जाती है। कई लोग पैसे, किसी ने मजबूरी में पैसे लिए हैं, उसके पास से उसका सब कुछ छीन लेते हैं, रोड पर खड़ा कर देते हैं बच्चों के साथ। एक सेकंड के लिए सोचो कि क्या ये पैसा इतना कीमती था? ये पैसा इतना कीमती था कि हमने किसी परिवार को रोड पर खड़ा कर दिया बच्चों के साथ? ये उपाय ऐसे, क्योंकि उस समय इंसान निहत्था होता है। जब हमारे साथ वो होता है, जब हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तब आप भगवान की शरण में जाओ, तब आप इन चीजों की शरण में जाओ। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के लिए, मन मुटाव के लिए, मतभेद के लिए ऐसे उपाय